ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर ये मामला इतनी देर बाद सामने क्यों आया। 30 अप्रैल को लड़की की मौत हुई कोरोना वायरस कारण ते हुण जाके 2 दिन पहला ही FIR दर्ज हुई है कि उसके नाल कथित तौर पे रेप होया। पिता ने शिकायत की है। क्या ये भी जा रहा है कि किसान इस मामले में दबाने की कोशिश कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सर की कहोगे, ये क्या जा रहा है इस मुद्दे को किसान दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्लैरिटी दो इस पूरे इशू पे। मैं तो हैरान हूं आपकी बात सुन के, क्योंकि पहले दिन से किसान आंदोलन ने उसमें फैसला किया कि लड़की के लिए इंसाफ होना सबसे बड़ी बात है। इस आंदोलन में इतनी औरतें आई हैं और मैं तो सैल्यूट। देखा झूठ बड़े कामरेड दा गंदे पैरों वाली एल दा कि इंसाफ होना जरूरी है। सारे ने यह किया तो मैं तुहानू हुणे दिखा के हटिया कि सारे के सारे लीडर जिहड़े है चोर इकट्ठे होके ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ क्यों ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ? ਝੂਠ करता हूं औरतों की वजह से ये आंदोलन आज जहां पे खड़ा है और हमारे लिए बिल्कुल क्लियर था कि ये मैसेज हो कि इस आंदोलन में किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी के हिसाब से हमने किया है। मैं आपको बताऊं कि ये सब फॉर्मल कंप्लेंट होने से पहले हमारे टिकरी बॉर्डर की कमेटी ने जिन लोगों पे आरोप था, अभी हम आरोपी कहेंगे क्योंकि कानूनन तौर पे हम कुछ नहीं जानते, जिन लोगों पे आरोप था उनका तंबू उखाड़ दिया गया। उनको पब्लिक में मंच से बोल के आंदोलन से उनका बहिष्कार हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसान सोशल आर्मी करके जो था उससे हमारा नाता ताल्लुक पहले था ना आज है। उसके बाद लीगल कंप्लेंट हुई और लीगल कंप्लेंट में सिचुएशन ये है कि लॉ कहता है कि जो नियर रिलेटिव हैं उनकी बात को सब हुण तुसीं ध्यान नाल देखिया कि सोशल आर्मी किसान जिहड़ा कोई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੀੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਾਓਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ, 600 ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? से पहले लिया जाता है। और चूंकि लड़की के फादर आए थे और हमारी रिक्वेस्ट पे आए हुए थे, हमने उनसे कहा कि आप सबसे पहले लॉज करें, हम आपके साथ हैं। इस पूरी न्याय दिलवाने में, वो हमारी बेटी है, न्याय दिलवाने में हम आपके साथ हैं। आप कैसे लॉज करना चाहेंगे? अब उन्होंने पूरे फैक्ट्स इकट्ठे किए, सब बातें उसके बाद आई। क्यों ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਆ ਜਿੱਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੱਲਾ ਟੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਐਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੂਠ इन्हों का जो चल रहा है, इन्हों ध्यान ना सुनो मेरे भी कि जो प्राइम विटनेस है, जो विक्टिम है, वो तो है नहीं अब हमारे बीच। तो किसी तरह से उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे किए और उसके बाद उन्होंने परसों FIR अपनी तरफ से कंप्लेंट को लॉन्च किया। किसान पे लोगों पे आरोप था, उनका तंबू उखाड़ दिया गया। उनको पब्लिक में मंच से बोल के आंदोलन से उनका बहिष्कार हो गया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसान सोशल आर्मी करके जो था उससे हमारा ना ताल्लुक पहले था ना आज है। उसके बाद लीगल कंप्लेंट हुई और लीगल कंप्लेंट में सिचुएशन ये है कि लॉ कहता है कि जो नियर रिलेटिव हैं उनकी बात को सबसे पहले लिया जाता है। और चूंकि लड़की के फादर आए थे और हमारी रिक्वेस्ट पे आए हुए थे, हमने उनसे कहा कि आप सबसे पहले लॉज करें, हम आपके साथ हैं। इस पूरी न्याय दिलवाने में वो हमारी बेटी है, न्याय दिलवाने में हम आपके साथ हैं, आप कैसे लॉज करना चाहेंगे। अब उन्होंने पूरे फैक्ट्स इकट्ठे किए, सब बातें उसके बाद आई, क्योंकि जो प्राइम विटनेस है, जो विक्टिम है, वो तो है नहीं अब हमारे बीच। तो किसी तरह से उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे किए और उसके बाद उन्होंने परसों एफआईआर अपनी तरफ से कंप्लेंट को लॉन्च किया। किसान आंदोलन उससे पहले ही इसका संज्ञान ले चुका था, उससे पहले ही हम अपनी तरफ से एक्शन ले चुके। भूपेंद्र यादव जी, संयुक्त किसान मोर्चे का कल का प्रेस जो नोट है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे बदसलूकी लिखा हुआ है कि लड़की के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन जो पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो धाराएं लगी है वो रेप की धाराएं लगी है। आप क्या कहेंगे? बदसलूकी की घटना आज मीडिया और सोशल मीडिया में पिछले महीने टिकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई एक महिला साथी के साथ बदसलूकी की घटना की खबर के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा साफ कर देना चाहता है कि वो इंसाफ की लड़ाई के साथ खड़ा है। आपको ये बात कब पता लगी कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है? और संयुक्त किसान मोर्चा अभी इसको बदसलूकी कह रहा है, लेकिन पिता ने शिकायत की है उसके साथ रेप हुआ। और क्या ये पूरी घटना टिकरी बॉर्डर पर हुई? पहली बात मैं बताऊं, पिताजी के बयान में और हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। हम हर तरह से उनके साथ हैं। अंग्रेजी वाले बयान में असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बदसलूकी का किया है। और तो पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि पिताजी के साथ, लड़की के पिताजी के साथ हम पहले दिन से खड़े हैं, आज भी उनके साथ खड़े हैं, लीगल कंप्लेंट में भी उनके साथ खड़े हैं। तो उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये हमें कब पता लगा? सही बताऊं तो पूरी सिचुएशन के बारे में मेरे जैसे लोगों को तो 30 तारीख के बाद में पता लगा। जैसा आप कंप्लेंट में देख रही होंगी, मुझे इससे पहले 25 तारीख को पहली बार कुछ आभास हुआ कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि 24 तारीख रात को बंगाल से किसी हमारे साथी के थ्रू उसके पिताजी ने मैसेज भिजवाया कि मेरी लड़की बीमार है, कोरोना हो चुका था उन्हें और उसे मेडिकल हेल्प चाहिए। तब मेरी बात हुई, पता लगा कि इत्थों तक कर लिया हिसाब किताब, फिर तुसीं भी भुल जाने आ। ਇਹ ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। केस रजिस्टर रेप का 6 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, पिता कह रहा रेप होया और ये रेप नहीं कह रहा। ये किवें इन्हां दोहां दा, पिता जी का ते इन्हां दा कित्थे किस तरह एक जगह हो गया भी? ये तो अगेंस्ट खड़ा, ये तो रेप करन वालियां दे हक च खड़ा। कुड़ी दे प्यो दी कंप्लेंट है, उसकी कुड़ी दा रेप होया और ये कह नहीं रहा रेप होया, ये उन्हां दे हक च खड़ा जिन्हां ने रेप कीता और बकवास कर रहा है। इन्हें किया है कि जो पूछा जाता है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, कहता एफआईआर दर्ज कौन कराउंदा, कुड़ी दी तां मौत हो चुकी सी, ਉਹਦਾ कोई नज़दीकी दा रिश्तेदार। ये किहड़े देश दे विच कानून है बई? किहड़े देश च कानून है? हुण जे किते कुड़ी दा प्यो ना हुंदा, ਉਹਦਾ कोई नज़दीकी रिश्तेदार, ਇਹਦਾ मतलब पुलिस के सट देना सी, ਉਹਦਾ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी सी। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਫੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ खुद दोषी ने, ये कुड़ी दे रेप करन विच और कुड़ी दे कतल दे विच, ये सारे ही कातल और रेपिस्ट ने, जिन्ना एक कामरेड टोला उत्थे इकट्ठा होया। सो कई दिन, पता नहीं उहदा महीना कि 2 महीने रेप हो रहा सी, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ अपने मूँह दसूगा। थोड़ा जिहा सुनो मेरे भी। मेडिकल हेल्प चाहिए।